हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं वो उम्मुल मोमिनीन है, उनका अपना एक मकाम है, मगर इस्लाम उनसे हटकर भी अपना एक अस्तित्व रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो इस्लाम नहीं है, या सीता माता नहीं है तो सनातन धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। होप इट क्लैरिफाइज योर कंसर्न। ये सैम भाई ने लिखा कि भाई ये पॉइंट है, बेहतरीन तरीके से सैम भाई ने डील किया, ठीक है ना। अब अगले दिन इसका पिछवाड़े का जो है रिप्लाई आया, डियर सैम, दोबारा, डियर सैम, वी कैन नॉट अलाउ यू द स्ट्रीमयार्ड एक्सेस। नहीं दूंगा, रोना रोना डाल दिया, एक्सेस नहीं दूंगा। द बेस्ट आई कैन डू इज द बेस्ट आई कैन डू इज आई वोंट बी हैविंग द एक्सेस ईदर। वेरी गुड। और चैनल ही तेरा है, कहते द बेस्ट थिंग इज मैं भी अपने पास एक्सेस नहीं रखूंगा। वेरी गुड, चैनल ही तेरा है। रिगार्डिंग द पॉइंट्स ऑफ डिबेट, चेक कर लो जी, रिगार्डिंग द पॉइंट्स ऑफ डिबेट, टॉपिक नहीं बोल रहा। ये कल को यहां पर ये एक्सक्यूज देने की कोशिश करेगा पिछवाड़ा, ये कहेगा मैं टॉपिक की बात कर रहा था। पॉइंट्स, दैट मींस कि पिछवाड़ा सैम भाई से क्वेश्चन पेपर मांग रहा है, ऑब्वियसली लिस्ट ऑफ। आगे इसने कहा ये देखो, कल को ये बदमाशी करेगा अपने चैनल के ऊपर, कहेगा मैं तो उसकी बात कर रहा था, टॉपिक की। ये देखो किधर गया, मैं दिखा दूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये देखें, बट आई वुड देन वांट यू टू गिव मी द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू वांट टू रेज ऑन पुरानास। इसको मैं आज इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि ये बहानेबाजी ना कर जाए, कहीं कहीं कल को ये ना कह दे जी मैंने तो ईमेल में टॉपिक का कहा था, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक नहीं। हां, सवाल मांग रहा है वो, टॉपिक नहीं मांग रहा। हाँ, समझ आ गई। अब बहाना कर, तेरी मां का साकीना का, कर अब बहाना, तेरी मैं मंजी चौंक के अंदर ठोकूंगा। अच्छा जी, अब हाँ जी, यहां था रिगार्डिंग द पॉइंट्स ऑफ डिबेट। ये देखें पॉइंट्स, यहां भी कह रहा है पॉइंट्स, बड़के बड़ी बड़ी मारता है और आता जाता कुछ भी नहीं, कहता जी मुझे पॉइंट्स चाहिए, टॉपिक नहीं। यू आर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट देम, यू आर, चेक करो जरा, वाह भाई वाह। व्हाट आर द पॉइंट्स, चेक करो दोबारा, प्लूरल, टॉपिक नहीं। व्हाट आर द पॉइंट्स फ्रॉम आवर बुक्स दैट यू डू नॉट एग्री विद एंड वांट टू डिबेट अपॉन। लो, कहता है क्वेश्चन पेपर पहले ही मुझे दे दो। और चीटर डिबेट, नीचे एक बंदा कह रहा है ये चीटर डिबेट है, चीटर डिबेट। पिछवाड़े, मुझे तुझसे ये, मैं तुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो समझता था तू बड़ी बढ़के मारता है, तू तो वाकई कोई नर है। इसका मतलब है मैं सही समझा कि तेरी रत्ती की, तू यकीन कर मेरे सामने एक कीड़ा मकौड़ा भी नहीं है, अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। तू हमारे भाइयों के सामने कीड़ा मकौड़ा भी नहीं है। रोता डिबेट करने, यार अली भाई आप देख रहे हो यार, ये कोई बात है करने वाली। अली भाई मैं आपका तबसरा हल्का सा चाह रहा हूं, आप साथ है ईमेल के ऊपर। अली भाई कह रहे मेरे सामने सवाल रख दो, पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे सामने रख दो। यार ये क्या है अली भाई? आमिर भाई उसकी मजबूरी समझें, उसने सारी कहानियां सुनी हुई है नानी से, मैं आपको भी उसका क्लिप भी सुनवा दूंगा। तो वहां पर अगर कोई चीज सैम भाई ने पूछ ली तो अचानक उसने फिर जो जवाब देना वो तो नानी दादी की बिहाफ पे देता होता है। तो बाद में उसको पता है कि फिर उसको नन्नो कटवानी पड़ती है, उसने वादा कर लेता है कि भाई मेरा गलत हो गया तो मैं नन्नो कटवा लूंगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि अब बात उस नौबत तक ना पहुंचे, मैं इनसे पहले ही पूछ लूं कि मुझसे क्या पूछना है। तो इससे पहले कि नानी को बीच में लाना पड़े पब्लिक के सामने ये बताने के लिए कि वहां पर क्यों जवाब नहीं दिया था, ये गलत क्यों दिया था, तो इसलिए वो ये सारी ड्रामेबाजी कर रहा है। अलबत्ता आप इसको कंप्लीट करें, मैं इसके ऊपर ठीक ठाक बात करना चाहता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, मजा आए, चले गुड, जबरदस्त। ले जी, अली भाई ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट ऐड ऑन किया है नानी की कहानी का। मैं भी इस वक्त से सोच रहा था ये क्यों कर रहा है ये, तो अली भाई ने मसला हल कर दिया, नानी। हाँ, नानी ने पीछे से ना डंडा दिया हुआ था कि बेटा मेरी कहानियां बड़ी लिमिटेड हैं, वो अगले जो है ना वो घोल के पी गए हुए हैं तुम्हारे शास्त्रों को, ये ना हो कि तुम्हारी नानी की भी साड़ी जो है ना वो अपना इस्त्री कर दें। हाँ यही कहूंगा, हाँ प्रेस कर दें। अच्छा,
काइंडली मेक श्योर टॉपिक नहीं महाराज, टॉपिक नहीं, ये देखे ये महाराज टॉपिक नहीं, क्वेश्चन पेपर। काइंडली अभी ऊपर बोला है यू आर, ये देखिए यहां बोला व्हाट आर द पॉइंट्स, फिर नीचे काइंडली मेक श्योर योर नेक्स्ट मेल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ द क्लियर पॉइंट्स you want to debate on and an agreement to the fact that despite agreeing to majority of your proposition। अच्छा फिर लालच दे रहा है, कह रहा है यार, लालच दे रहा है, कहता है यार सैम देख यार मैं तेरी इतनी बातें मान गया हूं, तेरी मेहरबानी यार पेपर आउट कर दे। मैंने आपको बताया है ये अपने गवर्नमेंट जिस स्कूल में ये पढ़ा हुआ है ना, ये उस स्कूल के अंदर मास्टर को चुम्मियां देता था और चुम्मी देने के बाद कहता था मास्टर जी आपने मेरी चुम्मी भी ली है और मुझे चुटकी भी काटी है ऐसी जगह पर कि मैं बता भी नहीं सकता, प्लीज पेपर आउट कर देना, प्लीज मुझे बता दें, टिक लगा दें, बस वेरी इंपॉर्टेंट लिख दें सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन कौन सा आएगा। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ योर प्रोपोजिशन इन द फर्स्ट ईमेल, मैंने तेरी बातें मान ली हैं। अच्छा, विल नॉट स्ट्रीमयार्ड का एक्सेस नहीं होगा, आई एश्योर यू or your moderator will not be muted or kicked out at any point in debate। ये बार बार इसने क्यों बयान किया है, ताकि सैम भाई ये कहें कि यार देखो मॉडरेटर की बात भी मान ली है कि मॉडरेटर अपनी मर्जी का ले आओ, उसको निकालेगा भी नहीं, तो चलो यार पॉइंट दे देता हूं। सैम भाई भी पक्की गोलियां खेली हुई हैं, कच्चा खिलाड़ी तो सैम भी नहीं था, हैं, एक पॉइंट दे दो। अब सैम भाई का जवाब सुनना है, सैम भाई का जवाब आ गया, ग्रीटिंग्स राक्षसा बाबा की संतान, दिस इज टू reiterate that as for list of points you constantly are asking for। सैम भाई कहते हैं कि तुझे बताता चलूं कि तू जो बार बार पॉइंट्स मांग रहा है भिखारी के पेपर आउट कर दूं, तू भीख मांग रहा है मेरे सामने। आई हैव ऑलरेडी सेड 3 times, मैं कह चुका हूं द टॉपिक ऑफ इमोरलिटी will be debated on your beliefs of idol worship। देखो साफ दे रहे हैं वो पॉइंट्स, इवन पॉइंट्स दे रहे हैं। वो चाह रहा था स्पेसिफिकली सवाल बना के दे मुझे, क्वेश्चन मार्क लगा के। 3 बार सैम भाई ने बताया है, यहां भी लिखा है 3 times, आइडल वर्शिप, स्मृतिज, पुराणाज, रामायण, महाभारत, अद्वैत वेदांता इन सनातन धर्म, वाइस माई बिलीफ ऑफ कुरान, इसी तरह मेरे बिलीफ का कुरान के सामने एंड ऑथेंटिक सुनना, सिंपल। और कौन एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर पूछता है ब्रदर? सैम भाई कहते हैं पेपर कैसे पूछ रहा है तू मुझसे? आई हैव नेवर आस्क्ड यू टू गिव मी लिस्ट ऑफ कुरानिक वर्सेस। सैम भाई कहते हैं मैंने तो नहीं तुझे कहा कि मुझे आयतें दे। हाँ, इसे कहते हैं ये मुसलमान हैं, खोती के पुत्रों, जाहिल। मैंने तो नहीं, सैम भाई कहते हैं मैंने तो नहीं तुम्हें कहा कि मुझे कुरान की आयतें दे दो, ये ऑथेंटिक हदीसें मुझे दे दो जिससे तुम डिसएग्री करते हो, मैंने तो नहीं लिस्ट मांगी, तेरी क्यों फट गई है, हैं? Since the debater corners channel on which this debate is going to be organized is your own channel, how is that your team will not access? वो कहते हैं वही बात जो मैंने आगे बयान कर दिया। सैम भाई कहते हैं तेरे चैनल है, तेरे पास तो एक्सेस ही होगा, तेरी टीम के पास भी होगा, तो न्यूट्रल कहां से रहा? So your assurance that you won't have access to your own channel is meaningless। सैम भाई कहते हैं तू जितना मर्जी कहता रहे कि तेरे पास एक्सेस नहीं है, टीम तो तेरी के पास है, तू तो तमाशा कर देगा वहां पर, बीच में बंदे घुस जाएंगे, बकवास करेंगे, माहौल खराब करेंगे, तू फ्री की पब्लिसिटी ले रहा है, मीनिंगलेस है। फिर सैम भाई ने कहा तेरा हिस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो ठीक नहीं है, प्लस योर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कॉन्स्टेंटली एंड ओपनली muting, putting backstage and lowering the volume of guests while they are speaking has lent dubious your credibility of trusting just your word for it not to be repeated any time again, or for it to not to be repeated any time again। वो कहते हैं तेरा रिकॉर्ड बताता है ये किसी काम का नहीं है मामला। Access of StreamYard to both the speakers and moderator in debate is not that big issue। साहिल ने जैद पटेल साहब को एक्सेस दिया था, दोनों के चैनल पर पैरेलल चल गई थी। इसी तरीके से
मुझे याद पड़ता है कि समीर की जो डिबेट है वो भी जैद पटेल साहब और समीर दोनों के चैनल पर चली थी, ऐसा ही है कि नहीं? समीर वाली डिबेट जो है वो जैद पटेल साहब और समीर के चैनल दोनों पर चली थी, 2 डिबेट्स हुई थी, दोनों के पास एक्सेस था। मॉडरेटर थे शदाब भाई, उनके पास भी एक्सेस था। एंड दिस हैज बीन अ वेरी प्रीटी कॉमन ड्यूरिंग डिबेट्स, ये तो कॉमन चीज है। Without the both parties having equal access of it, one cannot term it as a fair debate on a neutral platform. दोनों के पास fair access नहीं है तो fair debate on neutral platform कैसे होगा ना? It will just be an approx 2-hour debate after which you can always change password ID, whatever else you wish to for any concern that you may have. 2 घंटे की डिबेट है, उसके बाद जो तूने करना चेंज कर लेना अपनी सिक्योरिटी रीजंस को, जो भी तेरे कंसर्न है। These are very simple and clear aspects laid down and there is nothing to linger it further upon. उनका बड़ी सीधी सी बात है, क्यों समय जाया कर रहा है? लेट्स फिक्स द डेट, टाइम एंड लेट्स डिबेट ब्रदर। उन्होंने कहा क्या बकबक तूने बचकाना पर लगाया हुआ है, मेरी सुपर चैट चलेगी, मेरे चैनल का एक्सेस भी आएगा, मैं भी बैठ जाऊंगा, फलाना हो जाएगा, प्लीज पेपर आउट कर दो। ये क्या तमाशा है, ये क्या पखंडा है? सैमसंग भाई ने कहा। अब हिटेड पिछवाड़ा आ गया अपनी औकात पे, उसने कहा यार ईमेल के ऊपर बात नहीं बन पा रही, सैम तो मुझे नंगा कर रहा है ईमेल्स के अंदर ही, डिबेट तो अभी हुई कोई नहीं है, मैं तो वैसे ही कच्चा पड़ गया हूं ना, ये सवाल दे रहा है, तो क्यों ना सैम को थर्सडे को पब्लिक में बुलाकर सुपर चैट भी इकट्ठी कर लूंगा, सैम के नाम की व्यूअरशिप भी खा लूंगा, एक तमाशा भी कर लूंगा कि टॉपिक तो होता कोई नहीं है, कभी किसको पकड़ के कभी किसको पकड़ के बस शुरू होते हैं, तो कोई ओरिजिनल कोई अपना तो टॉपिक कोई नहीं है, दूसरों का कंटेंट चोरी करके हम बना रहे हैं, तो चलो जी आ जाना, तुम आ जाना, उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। सैम भाई समझ गए ये गेम क्या कर रहा है? सैम भाई ने जवाब दिया, वो कहते हैं ब्रदर एवरीथिंग इज प्रीटी क्लियर, व्हाट एल्स यू वांट टू डिस्कस मोर? सारी चीजें तो क्लियर हैं, और तूने क्या गपशप मारनी है? तू पहले भी मिसबिहेव कर चुका है, गाली दे चुका है अपने चैनल पर मुझे 2 बार, क्यों आना चाहूंगा मैं ऐसे चैनल पर जहां मेरी बेइज्जती की जाती है, मुझे गाली दी जाती है? तू मुझे ये तो बता कि कौन सा डिबेट का रूल है जो क्लियर नहीं है तेरे पास? सैम भाई ने ये कहा। आगे पिछवाड़ा उसको फिर नजर आ रहा था कि यार अगले हफ्ते की स्ट्रीम की सुपर चैट इकट्ठी करनी है, सैम नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी, किसी ना किसी को तो लाना पड़ेगा। और आजकल मुसलमान भी होश करना शुरू हो गए हैं ईमान यूनियन की वजह से, इनके चैनल्स पर नहीं जा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह तादाद कम हुई है, जो जा रहे हैं वो इनके अपने प्लांटेड हैं, तो लिहाजा सुपर चैट बन नहीं पा रही, तो इसने फिर पता खेला, डोंट यू वरी ब्रो, नोबडी इज गोना मिसबिहेव विद यू, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, I'm calling you just to have an elaborate discussion because apparently text isn't enough to make these very simple points clear to you. उसने कहा यार असल में बहाना मेरा ये है कि मैं सिर्फ तुम्हें बुला रहा हूं कि कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं वो क्लियर हो जाएं। ये सारी आपने पढ़ लिया ईमेल, एक एक वर्ड, कौन सी एक चीज है, मैं पब्लिक से पूछता हूं, कमेंट्स में बताएं कौन सी चीज है सैम भाई की जो आपको क्लियर नहीं है? और किसको अंधे को भी पता चल रहा है, जिसको थोड़ी सी भी समझ है कि हिटेड पिछवाड़ा लिटरली ये कह रहा है कि डिबेट के सारे आर्ग्यूमेंट्स मेरे हाथ में पहले से पकड़ा दो ताकि मैं 1 हफ्ते तक उनकी तैयारी करूं और उसके बाद आकर डिबेट करूं। ये डिबेट होती है? ऑनेस्टली स्पीकिंग सनातनियों जो इस पिछवाड़े को सुपर चैट दे रहे हो, ये डिबेट होती है? थैंक यू। 100% क्लियर है सैम भाई, 100%, और साफ पता चल रहा है अंधे को भी। नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स भी दिखा दूं ताकि ये भी हिस्ट्री का हिस्सा बन जाए, ठीक है? ये देखें सिस्टर का भी है, सब कह रहे हैं क्लियर है, कितने लोग कह रहे हैं मैं उनका दिखा देता हूं, जो जो मैं दिखा पाऊं, ठीक है? हाँ, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट क्लियर, वेरी गुड उसामा। उसामा कहता है बस सवाल क्लियर नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसकी चड्डी हाँ खुल चुकी हुई है, ये सारे कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है? कोई सनातनी भी अगर अपना पक्ष रखना चाहे तो जरूर रखे, अंधे को भी नजर आ रहा है कि हर चीज क्लियर है। खैर सबके मैसेज नहीं दिखा पाऊंगा, सॉरी, फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो जितने मैंने दिखा दिए हैं जस्ट फॉर द रिकॉर्ड है, थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट किया। अब सैम भाई ने कहा क्या क्लियर नहीं है, तो इसने कहा नहीं ज्यादती नहीं होगी तुमसे, मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि ताकि बात क्लियर हो जाए, सबको पता है बात क्लियर है। सैम भाई ने आगे से कहा आई हैव आस्क्ड यू इन माय प्रीवियस मेल व्हिच पॉइंट और रूल इज नॉट क्लियर टू यू, बता तो सही क्या ठीक नहीं है?
There is no point coming on your stream or channel again because of your past experience, history of removing guests, especially me by lowering my volume of microphones, muting, insulting, misbehaving, abusing, mocking, etc. साहब भाई कहता है तेरे चैनल पर किस लिए आऊं, अब रह क्या गया पीछे, डिबेट करनी है, इसी तरह डिबेट कर, पॉइंट कौन सा क्लियर नहीं है बता। एवरी रूल एंड फॉर्मेट इज वेरी क्लियर एंड प्रिटी सिंपल, हर चीज साफ है और सादा है। Topic of immorality will be debated on your belief of idol worship, Smritis, Purana, Ramayana, Mahabharata, and Vedanta. Verse says, my belief of Islam, which is Quran and authentic Sunnah. Quran Sunnah versus Sanatana Dharma. Coming to the point of access to the StreamYard, it is pretty common in civilized debate that both parties and moderator will have access to the StreamYard. Then only it is considered as a neutral platform. कहते हैं एक्सेस दोनों को होना चाहिए। वही सैम भाई ने दुराई बता कि इसमें मुश्किल क्या है, जो पॉइंट्स रह गए हैं, यानी जो पॉइंट्स उसको जानबूझकर वो कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था, सैम भाई ने दोबारा रिपीट किया उन पॉइंट्स को। बता इसमें से समझ तुझे क्या नहीं आई। आई डोंट थिंक देयर इज फर्दर मोर टू डिस्कस और टू लिंगर अपॉन। सैम भाई कहते हैं मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज डिस्कस करने के लिए बाकी रह गई, बात करें। लेट्स फिक्स द डिबेट टाइम, लेट्स डिबेट ब्रदर, इफ नॉट देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सैम भाई ने कहा अगर तूने यही बकवास करनी है कि मुझे पेपर आउट कर दो, पेपर आउट कर दो, पेपर आउट कर दो, या बार बार मेरे चैनल पर आओ ताकि फजूल की सुपर चैट इकट्ठी करूं, फजूल का लोगों को फुदू लगाऊं, तो इसमें मैं पार्ट प्ले नहीं करना चाहता। ठीक है, आई एम नॉट गोना बाय इट, दिस इज माय लास्ट मेल, ये मेरी आखिरी मेल है, भाड़ में जा। ठीक है ना, इस थैंक यू का जवाब मेरी ट्रांसलेशन में यही है, भाड़ में जा। ठीक है जी, रिगार्ड सैम स्टैलन। अच्छा, आगे क्या कहता है, हिटेड पिछवाड़ा, सुई देखो, बट चेक करो, सैम भाई कह रहे हैं ये चीजें हैं 1 फरवरी, आज से 6 दिन पहले, बट यू आर नॉट गेटिंग द स्ट्रीमयार्ड एक्सेस ब्रदर। उस पे अड़ा हुआ है, स्ट्रीमयार्ड का एक्सेस नहीं चाहिए, क्यों? ताकि चीजें अपने कंट्रोल में रहें, नंबर 1। और न्यूट्रल तो हुआ कोई नहीं, चैनल भी इसका, एक्सेस भी इसका, एंड सुई वहीं फंसी है दोबारा। सनातनी दोस्तों, ये तुम्हारा चैंपियन जिनको सुपर चैट देते हो, एंड यू स्टिल हैवंट गिवन टू मी द लिस्ट of point from our books that you consider immoral। और बताओ इससे क्लियर बात क्या है? लिटरली भीख मांग रहा है कि मुझे टॉपिक बताओ, मुझे उस टॉपिक की डिटेल्स बताओ, मुझे डिटेल्स के ऊपर पॉइंट्स बताओ, उन पॉइंट्स के रेफरेंसेस भी बताओ। ये देखो क्यों भला, ये देखें, यहां पहले कह रहा था लिस्ट ऑफ पॉइंट्स, अब कह रहा है लिस्ट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम आवर बुक्स। किताबें भी बता दो, रेफरेंस भी बता दो, सवाल भी बता दो, that you consider immoral, wish to debate upon, let's meet in our stream and discuss them out। दोबारा फिर वही पता कि वापस आओ, अगर डिबेट तो अब इसने करनी कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने जारी बात है, सवाल मांगे हैं, सवाल इसने देने कोई नहीं, काम तो खराब हो गया है, तो चलो आओ सुपर चैट ही कमा लेता हूं थोड़ी सी। ले दोस्तों, ये थी कन्वर्सेशन जो मैंने आपके सामने रखी है। अब मैं चाहता हूं अली भाई, दोस्तों आप लोग जो सुन रहे हो, बड़े गौर से आपने इसका क्रक्स निकल गया, लिंक मैं पब्लिक करूंगा, मगर अली भाई का तसल्ली से तबसरा मैं इस पर चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि अली भाई एक एक इनके जो चपड़गंजू है ना, जितने इनके चैंपियन हैं, उन सब के घरों में घुसकर इनको पांजा लगाकर आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली भाई को मैं चाहता हूं कि इनका भी एक एक्सपीरियंस रहा है, और इन्होंने सनातन भी इसको अच्छे से पढ़ाया, और इसकी नानी तक को समझाकर भेजा कि सनातन धर्म क्या होता है, और इनकी गलतियां बताई इनको, और माफी मंगवाई। और अली भाई ने तरस खाकर कहा कि चल तुझे मैं तेरी नोनो भी नहीं काटता और कलमा भी ना पढ़, सिर्फ माफी मांग। तो बहरहाल अली भाई आपका तबसरा होगा, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। आई होप अली भाई ये कितना बड़ा भगोड़ा है, कितना बड़ा डरपोक है, और कितना बड़ा चवल इंसान है कि पहले से कह रहा है पेपर आउट करें। अली भाई, योर टेक, योर एक्सपीरियंस, योर आर्ग्यूमेंट्स एंड योर एनालिसिस, ओवर टू यू। जी बिल्कुल आमिर भाई मैंने 2 शॉर्ट्स आपको भेजी हैं, काइंडली कबल इससे कि मैं गुफ्तगू करूं, वो एक दफा आप प्ले कर दें ताकि फिर मैं तसल्ली से। ओके जी, मैं अभी सुनाने लगा हूं जी। 2 शॉर्ट्स हैं जी, इसी तरतीब से चलानी है जैसे आई हैं। जी जी ऐसे चले जी, ये सुने जी जरा। जितनी भी बात कही है उसमें से एक भी बात झूठ में आपको बोल करूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शंकर ने भेजा था उन्हें,
हाँ, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि माता सती बिना बताई गई थी। मैं इस वाले में आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं इस वाले में आपसे क्षमा मांगता हूँ। जी, आपने ये फरमाया था कि जिस गण ने ये कत्ल किया था दक्षा जी का, उसने पाप किया था। ये रेफरेंस कहाँ है? रेफरेंस बता दें। ये रेफरेंस नहीं है, मैंने ये चीज वहां पे नहीं बोली थी, ये चीज मैंने गलत बोली थी कि, और आप यहाँ पे मैं वो चीज मैंने गलत बोली थी कि उनको तपस्या करनी पड़ी थी। मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ जी। लो जी, क्षमा मांगी अली भाई से इसने, जब अली भाई ने इसके कान के नीचे 4 बजाई। ठीक है, अगला क्लिप आपको सुनाते हैं, इसका पता चल जाएगा आपको इसकी औकात का, नानी का भी पता चल जाएगा। सुने जी। ये कह रहे हैं कि मैं उन सारी बातों को जो उन्होंने 5-6 की हैं, मैं उनको एक मान लूं। मैं 5-6 बातें आपके सामने रखता हूँ, जब वो नहीं है तो आप जस्ट ये कह दें कि यार मैंने गलत कहा था, इस पे क्या मसला आपको? चलिए ठीक है, उन्हें दंड नहीं मिला था, मैंने गलत कहा था, आगे बढ़िए। आपने ये हाँ बताइए। आपने ये कहा था ना कि एक जगह पे बैठ के तो उन्होंने तपस्या की, आपने ये गलत बात कही थी ना, जस्ट ये कहते हुए आपको क्यों करने पड़ा? आपने ये कहा था ना कि एक जगह पे बैठ के तो उन्होंने तपस्या की, आपने ये गलत बात कही थी ना, जस्ट ये कहते हुए आपको क्यों करने पड़ा? अच्छा, उसके बाद एक जन्म में तो वो मर गया, उसके बाद उसको जन्म जन्म की सजा मिली थी, ये भी झूठ बोला था ना आपने, गलत बयानी की थी। अरे आप सत्याग्रह पे चल रहे हैं, तो सत्याग्रह के साथ मेरा इश्यू ये है कि मैंने सत्याग्रह अभी बात नहीं किया, लेकिन सुना था नानी हमारी कहानियां सुनाती थी, लेकिन सुना था नानी हमारी कहानियां सुनाती थी, हम लोग शहवाई है, तो उसके डिबेट चली है, अच्छी डिबेट जारी है। ये कह रहे हैं कि मैं लो जी, ये 2 क्लिप आपने सुने हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा अली भाई, फिर आपकी तरफ। क्षमा क्षमा, ओ क्षमा क्षमा, ओ क्षमा क्षमा, बाजे है हीटेड का पछवाड़ा। क्षमा क्षमा, बाजे है हीटेड का पछवाड़ा। ओ दे दो इसको थोड़ा भाड़ा, दे दो इसको थोड़ा भाड़ा। अपने पांव पर मारा इसने कुल्हाड़ा। ओ छम्मा छम्मा, बाजे है ही टिड पिछवाड़ा। छम्मा छम्मा, बाजे है ही टिड पिछवाड़ा। अली भाई क्या बजाया आपने, इस पर पता चल जाता है इसकी औकात का। जी अली भाई, ओवर टू यू। जी, मैं सामीन को ये बताना चाहूँगा, हमारे सुनने वालों को, कि ये है वो वजह कि ये वो लिस्ट माँग रहा है। क्यों लिस्ट माँग रहा है, ये आपके सामने मैंने छोटा-सा एक डेमो आपको दिया है। ये मुकम्मल डिबेट मौजूद है, इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा डिटेल में बाद में बताता हूँ। तो ये सारी जो गुफ्तगू है, जो सारी हमने सैम भाई की और इसकी गुफ्तगू सुनी, उसमें से ये जो बार-बार मिन्नतें कर रहा है ना कि बस मुझे बता दो, रेफ़रेंस कौन-सा होगा, बात कौन-सी होगी, उसकी वजह यही थी। क्योंकि एक दफ़ा ये जो है इसके साथ ये काम हो चुका था, पढ़ता-पुढ़ता तो ये है कोई नहीं। और फिर दावे अली ये अली भाई, बड़े-बड़े अली करता है। भाई, सॉरी सॉरी अली भाई, बड़ी मजे की आपकी बात चलने लगी है, मगर हमारे साथ बड़ा एक मामला। 1 मिनट जरा, सॉरी सॉरी, मुझे जी, ना जी। कुछ उड़ती हुई खबर मिली है। अली भाई आप बारी बात जो आप जारी रखें बात, जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आप चलते रहे, सॉरी। जी, जी। तो ये है वो वजह कि ये सैम भाई से ये कह रहा है कि मुझे वो सारे रेफ़रेंसेस और सारी चीज़ें दे दो, ताकि ये उनको एक दफ़ा देख ले, पढ़ता-पुढ़ता तो ये है कोई नहीं। तो ये वो सारा खुलासा था जो अब तक की आमिर भाई ने गुफ्तगू की, मैं उसको जस्ट ये सिंपल करके आपके सामने आपकी खिदमत में ये रखा, कुछ पॉइंट्स हैं मैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। असल में ये सैम भाई जब इसके चैनल पे गए हैं, तो फर्स्ट तो ये गया कि इसने पब्लिक में कहा कि मैं बात करने के लिए और डिबेट करने के लिए, टू वे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जानता है कि इसके साथ क्या होना था। अब ये उससे भागने के तरीके हैं, जो भी इसने अपनाए और जो भी इसने किया, वो क्लियर कट आप सबके सामने है कि ये किस अंदाज़ से भाग रहा है। इसकी ज़ाती हैसियत से अगर देखें, मैं तो हैरान हूँ अपने सनातनी भाइयों से। मैंने पहले भी ये गुज़ारिश की थी, फिर गुज़ारिश करता हूँ कि सनातनियों, अगर तुम्हारे पास यही डिबेटर रह गए हैं ना, तो तुम भी क्षमा-क्षमा कर लो, हमसे क्षमा माँग लो, पाँव पकड़ लो और अगली संतानों का हम इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। अगर यही आपके ज्ञानी हैं, यही आपके सनातन को बचाने वाले हैं, तो आपको चाहिए कि हमसे क्षमा माँग लीजिए। इनकी औकात और हैसियत जो है,
मैं ये इसमें से भी आप देख चुके हैं, जो सैम भाई से इसकी गुफ्तगू हुई, अभी बात हुई नहीं है, डिबेट हुई नहीं, उससे पहले इसका हाल देख लें। तो मेरे साथ जो इसकी बात हुई और जो इसने जिक्र किया बीच में कि मैंने इसके साथ कोई डिबेट इसके चैनल पे जाके की है, तो इसने झूठ बोला है। इसके चैनल पे डिबेट नहीं हुई है, वो डिबेट नहीं थी। जिसको इसने डिबेट का रंग देके वहां पर सुपर चैट इकट्ठी की, वो डिबेट दरअसल नहीं थी। तो तवज्जो से सुन लीजिए, गौर से बात सुनिए। ये आया मेरे चैनल के ऊपर, शिव जी के ऊपर स्ट्रीम हो रही थी, वहां पर इसकी और मेरी डिबेट हुई मेरे चैनल के ऊपर। और जस्ट ये एक बार इसका और मेरा आमना सामना हुआ, जो हमारी क्लियरली बात हुई है, वो जस्ट ये एक बार ही हुई। ये आता जाता रहा, लेकिन कहानियां और घुमाता रहा, मसाइल और तरह के डिस्कस करता रहा। डिबेट एक दफा ही हुई, और वो मेरे चैनल पे, इस्लामिक अवेकनिंग चैनल के ऊपर इसके साथ डिबेट हुई है शिव जी के टॉपिक के ऊपर। इसने वहां पर शिव पुराण की सारी कहानी उल्टी सुना दी। मैं सुनता रहा इसकी सारी बातें, मैंने सुन के अली भाई, सारी बातें। जी जी अली भाई, रियली सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज जनाब आज हमारे साथ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और बड़ा हैवी किस्म का सरप्राइज आज अली भाई हमें मिलने वाला है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। जनाब, मेक सम नॉइज फॉर द देसी बॉय सैम स्टैलोन वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम ऑन आवाज़े हक सैम स्टैलोन भाई। अहलन व सहलन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सैम भाई देखें, इन कमीनों ने आपकी आवाज वाकई कम की हुई है, देखें मेरे कम है, ये भी मैं ठीक करने लगा हूँ। आप सही कह रहे हैं, अब आपकी आवाज ठीक हुई है। वेलकम वेलकम। क्या बात है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, आमिर भाई, कैसे आप लोग भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, क्या बात है जी, मजा आ गया है। सुभान अल्लाह, सैम भाई बहुत मिस किया आपको, बहुत याद किया, और बहुत लोगों ने आपका पूछा, यकीन करें। और जब भी प्रोग्राम शुरू होता था, जब भी कभी जिक्र होता था, हम लोगों ने आपको बहुत जो है ना याद किया है। ये देखें सिस्टर हैं, माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं। वालेकुम सिस्टर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर बेरीना, आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो जरूर ज्वाइन करें, प्लीज 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 ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं सिस्टर को जरूर चाहूंगा, ताकि हमारे जो कम से कम टीम के मेंबर हैं तो वो जरूर सैम भाई से बात करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह आई होप कि सैम भाई रुकें और जो उनके चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनके साथ बात हो। मैं तो बहुत खुश हूं भाई आज, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि लोगों ने सर खा छोड़ा था पूछ पूछ के यार आपकी मोहब्बत में। थक गया था यार मैं जवाब दे दे के। मैंने कहा सैम भाई आए यार, खुद ही सबको एक बार जवाब दे। तो सैम भाई बड़ा वार्म वेलकम। आप कुछ कहना चाहते हैं जरूर, फिर हम चाहेंगे कि अली भाई भी बात मुकम्मल रखें और आप भी जरूर रखें, बहुत जरूरी बात है। जी जी, बस थोड़ा ब्रेक पे था मेरे भाई, इस वजह से आ नहीं पाया, और थोड़ा मसरूफ था, ट्रैवल कर रहा था, बहुत ट्रैवल हो गई मुझे। ये साल ही बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ मैं, अभी भी ट्रैवल पे ही हूँ मैं। बस थोड़े सफर से थोड़ा टाइम निकाल कर माशाल्लाह आपकी स्ट्रीम चली। मगर एक बात कहना चाहता हूँ आमिर भाई, जब से आप यूपी शिफ्ट हुए ना, आपके लिंक्स बहुत दूर तक पहुंच गए भाई। योगी जी को बोलकर आपने मेरा मेल निकाल लिया। बस कुछ सूत्र हमारे भी हैं। वैसे हम भी कम नहीं है मेरे भाई, हम भी मोदी जी को बोलकर आपकी स्ट्रीम यार्ड का लिंक निकाल लिए और आ गए। नले पे दला हो गया। जी तो माशाल्लाह। देखिए ये किस्सा हुआ था इसका ब्रह्म राक्षस का। वैसे आपको मैं छोटी एक हिस्ट्री बोलूं इसकी। ये गनी भाई क्या करते थे पहले, ये जो बिहार है, ब्रह्म राक्षस जो है ना, चप्पल मार्केट में पैदा हुआ, मच्छी मार्केट में पला बड़ा, उसके बाद शमशान में सोने लगा, फिर अपना नाम ब्रह्म राक्षस रख लिया। अब ये प्रोफेशन उसको सूट नहीं कर रहा था, तो सोचा कि यूट्यूब का रुख करूं और मैं नाम रखूं heatedexmuslimdebates@gmail.com। तो हिस्ट्री इसकी यहाँ से शुरू होती है कि ये दलाली करने आ गया था, कि ब्रह्म राक्षस का नाम, ये प्रोफेशन इसको सूट नहीं कर रहा था, लोग इसको इखारत की नजर से देख रहे थे, तो ये दलाली करने के लिए उतर गया था। तो ये हमारे कुछ भाई है, नौजवान भाई है, इसको डिस्कॉर्ड से जानते हैं। जब से इन्हें यूट्यूब पर नहीं था, डिस्कॉर्ड पे या टेलीग्राम पे था, तो तब से उससे डिस्कशन करते थे। और ये क्या रट लगाता था मालूम, कि यार कोई अगर मुस्लिम है तो लेकर आओ, एक्स मुस्लिम से मैं डिबेट कराता हूँ इन लोग की, यानी कि दलाल बनकर।
तो ये ठीक, ठीक, ठीक। हमेशा यही इसका रोना था कि भाई कोई मुसलमान को पकड़ के लाओ